तो दोस्तों एक बार फिर मैं हसन जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं द हिंदू की एक छोटी सी न्यूज़ लेकर आया हूँ। ये न्यूज़ आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख सकते हैं। ये न्यूज़ हम लेकर आए हैं, ठीक है। इस न्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे और इसके अंदर जो वर्ड्स मीनिंग है हमेशा की तरह उनको हम हमेशा आपके लिए जमा कर देते हैं आपकी सहूलत के लिए। और सिर्फ इसलिए जमा करते हैं दोस्तों ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको याद करें और याद करके उसको प्रैक्टिस करें। और न सिर्फ ये कि उन वर्ड्स मीनिंग को जमा करते हैं बल्कि उसके अंदर जो फ्रेजेस हैं उनको भी हम आपके लिए जमा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप उन पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। देखिए ये पूरा वर्ड मीनिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये भी कुछ वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम आइए पहले न्यूज़ को देखते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो चीज़ें सीखने की है उनको भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो आइए न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ क्या है? देखिए ये द हिंदू की न्यूज़ है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा सही से नज़र आ जाए, ठीक है। यस, इसको ज़रा सा सेट करने में टाइम लगता है जी। अब देखिए क्या है न्यूज़। इंडिया कुड गेट वैक्सीन बाय ईयर एंड मिनिस्टर, ठीक है। वजीर ने कहा है, क्या कहा है, जो मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है, इंडिया कुड गेट, हिंदुस्तान हासिल कर सकता है, ठीक है, वैक्सीन कब तक, बाय ईयर एंड, साल के इख्तिताम तक, साल के अंत तक, यानी जो 2020 चल रहा है इसके अंत तक इंडिया को क्या मिल सकता है, वैक्सीन इंडिया को मिल सकती है, ठीक है। देखिए ये कुड जो है ये कैन का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और ये कुड भी इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल कैन के माने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया कुड गेट वैक्सीन, हिंदुस्तान को मिल सकता है वैक्सीन कब तक, इस साल के आखिर तक, यानी जो तो 2020 चल रहा है इसके आखिर तक हिंदुस्तान को वैक्सीन मिल सकती है। ये किसने कहा है, मिनिस्टर ने कहा है। आगे देखिए, इन अ ट्वीट इन हिंदी डॉक्टर वर्धान सेड ऑन सैटरडे, आई होप that if everything goes well, India will get a vaccine by the end of this year, ठीक है। ये देखिए इन अ ट्वीट इन हिंदी, हिंदी के अंदर एक ट्वीट के अंदर, हिंदी के अंदर जो एक ट्वीट है जो डॉक्टर वर्धान ने किया है, तो हिंदी के एक ट्वीट में डॉक्टर वर्धान ने कहा, क्या कहा, ऑन सैटरडे, सैटरडे के रोज, ठीक है, सैटरडे यानी शनिचर के रोज, क्या कहा, आई होप दैट इफ एवरीथिंग गोज वेल, मुझे उम्मीद है के किसका तर्जुमा आ रहा है, दैट इफ एवरीथिंग गोज वेल, कि अगर हर चीज दुरुस्त रहती है यानी अपने डायरेक्शन पर चल रही होती है, कोई नई बात कोई नई ट्रेजिडी पेश नहीं आती है, तो फिर क्या होगा, इंडिया विल गेट अ वैक्सीन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, हिंदुस्तान को मिल जाएगी वैक्सीन या हिंदुस्तान हासिल कर लेगा वैक्सीन कब तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के इख्तिताम तक, यानी इस साल के अंत तक हिंदुस्तान को वैक्सीन मिल जाएगी। देखिए ये मैं बता दूं आपको कि ये सेड, ये क्या है, ये पास्ट है और पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ ये करना होता है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको लाकर आप रख दीजिए, ठीक है। से इसका फर्स्ट फॉर्म है, ऑन सैटरडे। देखिए ये प्रीपोजिशन है, इसका आप ध्यान रखें कि नाम के साथ यानी दिनों के नाम के साथ ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, इस तरीके से, ठीक है। आई होप, आई होप ये अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट सिंपल भी इसको कह सकते हैं। इफ एवरीथिंग गोज वेल, ये क्या है, ये कंडीशनल क्लाउज है, यानी शर्तिया जुमला है कि अगर हर चीज सही रहती है तो हिंदुस्तान को ऐसा, हिंदुस्तान हासिल कर लेगा, तो ये कंडीशनल क्लाउज है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ठीक है। अब विल गेट क्या है, विल गेट ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, यानी फ्यूचर सिंपल है, और फ्यूचर बनाने का कायदा और जो उसका रूल है वो आपको मालूम है, वो यही है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे पहले आप विल लेकर आए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, जैसा कि यहाँ पर विल को ले आया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखिए एक लफ्ज यहाँ पर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस पर हम बादब्ता प्रैक्टिस करेंगे, मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, द एपेक्स हेल्थ रिसर्च बॉडी ICMR is in the process of developing an online vaccine portal which will provide information related to vaccine development in India and abroad, ठीक है।
यहीं तक देखते हैं, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, सेंटेंस को आगे देखेंगे। द एपेक्स हेल्थ, अपेक्स के माने आते हैं आला, सबसे आला, सर्वोच्च हिंदी में जिसको कहते हैं। हेल्थ रिसर्च बॉडी, सबसे आला या सर्वोच्च सेहत से मुताल्लिक तहकीकात करने वाली कमेटी। बॉडी कहते हैं किसी भी एक कमेटी जहां पे बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक मौजू पर काम करते हो, रिसर्च करते हो, तो वो जो पूरी इकाई है उसको बॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे आला हेल्थ पर तहकीक करने वाली बॉडी ICMR, ये क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ICMR का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इज इन द प्रोसेस, वो प्रोसेस में है यानी आगे बढ़ रहे हैं किस चीज में? ऑफ डेवलपिंग एन ऑनलाइन वैक्सीन पोर्टल, एक ऑनलाइन वैक्सीन पोर्टल को डेवलप करने में, यानी एक ऑनलाइन वैक्सीन पोर्टल बना रहे हैं। कौन लोग, कौन बना रहे हैं? ICMR, विच विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वैक्सीन, जो पोर्टल फराहम करेगा, देगा, क्या करेगा? फराहम करेगा, देगा इंफॉर्मेशन, मालूमात किससे मुतालिक? रिलेटेड टू वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन की डेवलपमेंट से मुतालिक मालूमात फराहम करेगा। ठीक है, ओके, फोन आ रहा था मेरा। रिलेटेड टू वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन डेवलपमेंट से मुतालिक मालूमात क्या करेगा? फराहम करेगा। कहाँ? इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर। हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर जो भी वैक्सीन से मुतालिक डेवलपमेंट आ रही है, क्या वैक्सीन पे तजर्बा हो रहा है या वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी, तो इससे मुतालिक ये मालूमात फराहम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे विल प्रोवाइड, ये अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, और सिंपल सा प्रोवाइड जो है वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब विल लेकर आ गए। ठीक है, आगे देखते हैं। विद द मेजॉरिटी ऑफ द अपडेट्स इन सेवरल रीजनल लैंग्वेजेस इन एडिशन टू इंग्लिश। अच्छा, ये जो फराहम करेंगे वैक्सीन से मुतालिक मालूमात, तो ये किन जबानों में फराहम करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। विद द मेजॉरिटी ऑफ अपडेट्स, अपडेट्स की अक्सरियत, यानी जो अपडेट्स जो भी दी जाएंगी उनमें से अक्सर अपडेट जो होंगी, जो भी मालूमात होंगी उनमें से अक्सर मालूमात किस में होंगी? इन सेवरल रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानों में। सेवरल यानी मुख्तलिफ, कई एक, रीजनल इलाकाई जो क्षेत्रीय ज़बान जिसको कहते हैं, और लैंग्वेज के माने ज़बान, यानी मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानों में ये मालूमात फराहम की जाएंगी। इन एडिशन टू इंग्लिश, इंग्लिश के साथ साथ, यानी इंग्लिश में तो होंगी ही, उनके अलावा जो है वो मुख्तलिफ इलाकाई, जैसे तमिल में, कन्नड़ में, हिंदुस्तान में जो बहुत सारी भाषा अलग अलग बोली जाती है, बंगाली में, तो इन सब में भी ये फराहम की जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए। द एम ऑफ क्रिएटिंग द वेबसाइट इज टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स related to development of the vaccine on one platform, said Semiran Panda, head of the epidemiology, ठीक है, and communicable disease at the ICMR। ठीक है, आगे देखिए। The aim of creating the website, M का मतलब मकसद, निशाना। इस वेबसाइट को बनाने का मकसद इज है क्या? टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन, हर तरीके की या तमाम मालूमात को फराहम करना, एंड अपडेट्स, और तमाम अपडेट्स को फराहम करना, रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन, वैक्सीन की डेवलपमेंट से मुताल्लिक, वैक्सीन की डेवलपमेंट से मुताल्लिक जो तमाम मालूमात हैं उनको फराहम करना, किस पर? ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पर। यह वेबसाइट को बनाने का मतलब, वेबसाइट को बनाने का मकसद ये है कि वैक्सीन की डेवलपमेंट से मुताल्लिक जो तमाम मालूमात है वो एक प्लेटफॉर्म पर लोगों को मिल जाए, यानी इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी, और जो बाहर कंट्री में जो डेवलपमेंट हो रही है वो सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर इनको मिल जाए। ये किसने कहा? ये समीरन पांडा ने कहा है। ये कौन है समीरन पांडा? हेड ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज एट द ICMR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। जो एपिडेमियोलॉजी का क्या मतलब है? यानी वबाई अमराज से मुताल्लिक, जो वबाई बीमारियां होती हैं, जो महामारी है उससे मुताल्लिक इल्म, इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, और कम्युनिकेबल डिजीज यानी वो मर्ज जो एक दूसरे से लगते हों, एक दूसरे को लग जाते हों,
तो इसको कहते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं मुताद्दी, और हिंदी में आप ये समझ सकते हैं कि एक दूसरे को लगने वाली बीमारियां, जैसे खुजली है या इस वक्त कोरोना वायरस है, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या हो जाती हैं, एक दूसरे को लग जाती हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, लगने वाली बीमारियां। और एपिडेमियोलॉजी मतलब महामारी। तो ये जो ICMR के अंदर इससे इस तरीके की बीमारियों से मुतालिक जो डिपार्टमेंट है उसके हेड हैं सिमरन पांडा, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको इस पूरी न्यूज़ को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको इसमें जिस तरीके से मैंने बताया है आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप अगर इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और कम से कम इसको 10 बार पढ़ते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें सीखने की, उन सबको मैंने एक जगह जमा कर दिया है। देखिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यस जी, देखिए एक लफ्ज इसके अंदर आया था बाई ईयर एंड, साल के इख्तिताम तक। ठीक है, टू गेट समथिंग बाई ईयर एंड, साल के इख्तिताम तक कोई चीज हासिल कर लेना। ठीक है, या साल के अंत तक कुछ पा लेना। ठीक है, इसके अंदर जो मैंने फोकस किया है वो बाई ईयर एंड पर है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखें, आई विल गेट दिस न्यू मॉडल कार बाई दिस वीकेंड। ठीक है, मैं क्या कर लूंगा, ये नई मॉडल की कार हासिल कर लूंगा, यानी ये कार मुझे मिल जाएगी कब तक, बाय दिस वीकेंड, इस वीकेंड तक, यानी इस हफ्ते के खत्म तक। अब आप देखिए कि ये बाय ईयर एंड है, साल के अख्तिताम तक। आप कह सकते हैं कि बाय वीकेंड महीने के, ये हफ्ते के अख्तिताम तक, बाय मंथ एंड महीने के अख्तिताम तक। आप कह सकते हैं बाय डिकेड एंड, डिकेड कहते हैं 10 साल का जो पीरियड होता है उसको डिकेड कहते हैं, कि इस ये जो 10 साल है, जो दहाई जिसको कहते हैं, उसके अख्तिताम तक। बाय सेंचुरी एंड, सेंचुरी कहते हैं 100 साल को, कि 100 साल के अख्तिताम पर। या आप कह सकते हैं बाय दिस कोर्स एंड, इस कोर्स के अख्तिताम तक, यानी ये कोर्स जब मेरा पूरा होगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप कितना इस्तेमाल करते हैं। आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, एक लफ्ज इसके अंदर आया था टू प्रोवाइड समथिंग, कोई चीज फराहम करना। देखिए जो चीज फराहम की जाती है या जो चीज प्रदान की जाती है उसके लिए कभी कभी विद प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल किया जाता है और बगैर प्रीपोजिशन के भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि न्यूज के अंदर आपने देखा कि वहां पे बगैर प्रीपोजिशन के इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखें, दिस वेबसाइट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब्स इन अब्रॉड। ठीक है, ये वेबसाइट फराहम करती है इंफॉर्मेशन किससे मुतालिक, रिलेटेड टू जॉब्स इन अब्रॉड, बाहर ममालिक के अंदर जॉब से मुतालिक, यानी ये वेबसाइट बाहर ममालिक के अंदर जॉब से मुतालिक मालूमात फराहम करती है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं इसको प्रोवाइड। जैसे आप कह सकते हैं कि ये कंपनी मुझे अहम मालूमात फराहम कर रही है, तो आप कहेंगे दिस कंपनी प्रोवाइड्स मी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर प्रोवाइड का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट वाला। देखिए मेजॉरिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की अक्सरियत, किसी चीज का बहुमत हिंदी में इसको कहते हैं। किसी भी चीज की अक्सरियत, यानी कोई भी चीज अगर है तो उनमें से अक्सर लोग क्या चाहते हैं उसको मेजॉरिटी कहते हैं। जैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स, यानी टीचर्स की अक्सरियत, टीचर्स का बहुमत यानी अक्सर टीचर। अगर फॉर एग्जाम्पल 100 हैं तो 100 में से 80 लोग, ठीक है, 90 लोग, तो इसको मेजॉरिटी कहेंगे। या इस तरीके से आप कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ मेडिकल स्टाफ, ठीक है, मेडिकल स्टाफ की अक्सरियत। ठीक है, या मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस, सियासतदानों की अक्सरियत, जो राजनीतिक नेता हैं उनकी अक्सरियत। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें प्लीज़, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है दोस्तों, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।